फ्रेंड्स, आज हम लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो एमडी केट का एक क्वेश्चंस आते हैं, शायद 5 to 10 एमसीक्यूज़ आपके इसमें से आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपको इसके लिए बेसिक ट्रिक्स आनी चाहिए। तो आपको बेसिक ट्रिक्स आएंगी तो आप ये जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ होता है कि अगर सॉलिड है, इन्होंने एक वर्ड दिया हुआ है सॉलिड। सॉलिड के लिए इन्होंने कोड किया है ये वर्ड, तो इन्होंने एस के लिए कोड किया है यू को, ओ के लिए कोड किया है क्यू को, एल के लिए एन को, आई के लिए के को, एंड डी के लिए एफ को। अगर इन्होंने सॉलिड के लिए ये कोड किया है तो ये लिक्विड के लिए क्या कोड होगा। अब तो ये सिंपल क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आपको इसका आंसर पहले ही मिल जाता है। एल के लिए इन्होंने कोड किया है एन को, तो इसका होगा एन। एल के लिए एन को कोड किया है। अब यहाँ आई है, आई के लिए इन्होंने कोड क्या किया है, के को किया है। अब यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन क्यू। क्यू इसमें कहीं पे नहीं है, तो इसमें इस तरह से सीक्वेंस होता है कि कितने वर्ड्स के बाद इन्होंने किस चीज़ के लिए कोड किया है। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे कोड किया था, ये तो सिंपल है। इसके लिए बेसिक ट्रिक ये होती है कि जो हमारा एस होता है ना, एस के बाद क्या होता है। तो बेसिक ट्रिक ये क्या होती है कि ये पूरी ABCD मैंने आपके सामने लिख दी है A to Z तक। तो इसमें क्या होता है कि आप बेसिक इनका रूल ये समझ लें कि एस को इन्होंने कोड किस तरह किया है यू के लिए। तो अब इन्होंने एस के बाद हमारे पास वर्ड क्या आ रहा है, टी। टी के बाद आ रहा है यू, तो इन्होंने टी को छोड़कर यू किया, मतलब एक वर्ड का गैप इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इन्होंने इसी तरह इसको कोड किया है। अब जैसे इन्होंने ओ के लिए कोड किया यू क्यू को, अब ओ के बाद क्यू किस तरह से आ रहा है, एक वर्ड छोड़ के फिर यहाँ पे क्यू आ रहा है। सेम इसी तरह ये होगा, जितने इन्होंने छोड़े होंगे आपको ऊपर देखना है कि इन्होंने कितने वर्ड छोड़कर इनको कोड किया है। तो उसी तरह आपको इसके लिए भी अपना कोड वर्ड बनाना है। एल कितने वर्डों के, एल के बाद एन कितने वर्डों में आ रहा है, तो इन्होंने एक एम के बाद आ रहा है। तो इन्होंने इस तरह से इन्हें कोड किया कि हर वर्ड में जो इन्होंने यहाँ पे कोड दिया हुआ है उसके लिए जो इन्हें कोड बनाना है उसमें एक एक वर्ड का गैप लेके आना है। तो एल और आई का हमें पता चल गया। अब क्यू के बाद हमारे पास क्या आता है, आर। आर के बाद क्या आता है, एस। अब हमें यहाँ पे क्या होना है, ऊपर वालों में भी एक वर्ड के बाद इन्होंने गैप दिया है, तो हमें भी इसी तरह से इनमें गैप देना है। तो ये हमारे पास एस का हो जाएगा। अब यू के बाद कितने वर्ड होते हैं हमारे पास, यू वी डब्ल्यू। अब इन्होंने वी को हमें छोड़ के यहाँ पे इसके लिए डब्ल्यू यूज़ करना है। सेम ऐसे क्या होता है आई के लिए। आई के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, के। तो यहाँ पे इसका आंसर तो हमें यहीं से मिल जाता है। अगर इसमें भी आप देखें तो आई के बाद हमारे पास जे आता है। जे में से अगर इन्हें गैप करेंगे जे को, तो यहाँ पे हमारे पास के कोड हो जाएगा। और डी के लिए इन्होंने कोड क्या किया है हमारे पास, एफ़। तो सेम इसी तरह के और भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे। आप लोगों को ये फिंगर टिप्स में ABC याद होनी चाहिए कि फिर आपको कोड करने में इजी होगा कि अगर इन्होंने इसके लिए कितने वर्ड्स का गैप करके यूज़ किया है। मोस्टली ये तो 1 का कर रहे हैं यहाँ पर गैप, पर बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें 2 का होता है, 3 का होता है। शुरू में 2 का इन्होंने गैप दिया होगा, लास्ट वालों में 3 वर्ड्स का गैप दे के फिर इन्होंने स्टार्ट किया होगा। तो आप लोगों को ये चीज़ें आनी चाहिए।